जरा सोचिए, सिर्फ पिछले 2 दशकों में हमारी बातचीत का तरीका कितना ज्यादा बदल गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आज हम रोज हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ साल पहले तक वो थे ही नहीं। ये सब हुआ एक टेक्नोलॉजी की क्रांति के कारण, जिसने हमारी भाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नए शब्द जोड़ने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो हमारे सोचने का, एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो पूरा तरीका था ना, उसमें एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव था। सोचिए, एक भाषा जो सदियों से धीरे धीरे आराम से बदल रही थी, वो अचानक से जैसे किसी रॉकेट पर सवार हो गई। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, 1990 का दशक। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी धीरे धीरे घरों में आ रहे थे, और एक नई, बिल्कुल जादुई सी चीज, इंटरनेट, दुनिया को जोड़ना शुरू कर रही थी। बस यही वो 2 बड़ी ताकतें थीं जिन्होंने मिलकर हमारी भाषा को बदलने की पूरी जमीन तैयार कर दी। अच्छा, आप किसी को याद है जब पहली बार ईमेल या वेबसाइट जैसे शब्द सुने थे? थोड़े अजीब लगते थे, है ना? लेकिन देखते ही देखते ये शब्द हमारी डिजिटल जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास नए आइडियाज थे, और उन आइडियाज को बताने के लिए हमें नए शब्दों की जरूरत थी। सीधी सी बात है। तो ये जो 4 शब्द है ना, ईमेल, वेबसाइट, डाउनलोड, इमोजी, ये सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं है। अरे, ये तो हमारी नई ऑनलाइन दुनिया के, कह सकते हैं, 4 पिलर्स बन गए। इन्होंने उन कॉन्सेप्ट्स को नाम दिए जो पहले थे ही नहीं, और हमें एक पूरी की पूरी नई हकीकत के बारे में बात करने की ताकत दी। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल की। ईमेल ने तो भाई कम्युनिकेशन की पूरी स्पीड ही बदल डाली। सोचिए, वो चिट्ठियां जिन्हें पहुंचने में दिन, कभी कभी तो हफ्ते लग जाते थे, अब बस एक क्लिक और पलक झपकते ही पहुंच जाती थी। इसने सच में दुनिया को कितना छोटा कर दिया, और हमारे काम करने का, रिश्ते निभाने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल बदल गया। फिर आया शब्द वेबसाइट। इस एक शब्द ने इंटरनेट जैसी एक, कह सकते हैं, अनदेखी चीज को एक फिजिकल एहसास दिया। मतलब अब इंटरनेट सिर्फ कोड और डेटा का कोई जाल नहीं था। नहीं, बल्कि ये ऐसी जगहें बन गईं जहां कोई भी जा सकता था, घूम सकता था और जानकारी ले सकता था। कमाल है ना? और डाउनलोड के बारे में क्या कहना? इस शब्द ने तो चीजों को पाने के हमारे तरीके में ही क्रांति ला दी। म्यूजिक हो, फिल्में हो सॉफ्टवेयर, सब कुछ बस एक क्लिक दूर। अब किसी फिजिकल चीज की जरूरत ही नहीं थी। मतलब जो भौतिक सीमाएं थीं, वो एक तरह से खत्म ही हो गई। और फिर आए इमोजी। वाह, क्या शानदार एडिशन था ये। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्यादातर बातें सिर्फ टेक्स्ट में हो रही थी, वहां हमारी भावनाएं, हमारा टोन कहीं खोसा गया था। इमोजी ने उन्हीं भावनाओं को, उसी टोन को हमारी बातचीत में वापस ला दिया। और ये दिखाता है कि भाषा कितनी कमाल की चीज है। वो खुद को एक्सप्रेस करने के नए रास्ते हमेशा खोजी लेती है। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ नए शब्दों तक ही नहीं था। नहीं, इंटरनेट का एक और भी बड़ा, और भी गहरा असर हुआ। वो क्या था? इसने अंग्रेजी को दुनिया की भाषा बना दिया। अब हुआ ये कि शुरुआती दौर में इंटरनेट का ज्यादातर डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ, तो जाहिर है अंग्रेजी अपने आप ही उसकी डिफ़ॉल्ट भाषा बन गई। और फिर जैसे जैसे इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला, वो अपने साथ अंग्रेजी को भी ले गया, और देखते ही देखते ये ऑनलाइन बातचीत की एक कॉमन, एक ग्लोबल भाषा बन गई। तो इन 2 दशकों से हमने सीखा क्या? असल में इन्होंने हमें ये दिखाया कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक जीती जागती चीज है जो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ सांस लेती है और बदलती है। ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये साफ साफ दिखाती है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ। जो भाषाई बदलाव सदियों में होते थे ना, वो अब सिर्फ कुछ ही सालों में हो गए। ऐसा लगता है जैसे टेक्नोलॉजी ने भाषा के विकास को एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड बटन पर डाल दिया हो। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ इंटरनेट हमारी भाषा को इतना बदल सकता है, तो आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी, वो हमारी भाषा के साथ क्या करेंगी? क्या हम तब भी शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे, या फिर हमारे बात करने के तरीके बिल्कुल ही नए होंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही बताएगा।